Hello everyone. So let's begin पार्ट वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कल हमने प्रियम्बल को कवर किया था, तो आज पार्ट वन को और पार्ट टू को कवर करने का कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ पार्ट वन। सो बेसिकली पार्ट वन deals with union and its territories. Here यूनियन एंड टेरिटरीज में अब बेसिकली ये पार्ट वन में आर्टिकल 1 से 4 तक ये डील करता है। आर्टिकल 1 डील्स विथ नेम एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। जो भी यूनियन में टेरिटरी है और उसके नाम को डील करता है, जो कि शेड्यूल 1 में भी आपको मिल जाता है। सो आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। और यहाँ है कि फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स और टेरिटरीज स्पेसिफाई किए गए हैं। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में बोला गया है कि द टेरिटरीज ऑफ इंडिया शॉल कंप्राइज टेरिटरीज ऑफ स्टेट, द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी acquired. सो अब यहाँ पे देखते हैं। सो दिस पार्ट टेरिटरीज ऑफ स्टेट, ऑल द स्टेट्स विच यू नो लाइक देर आर 28 स्टेट्स जो कि शेड्यूल 1 में मेंशन है, राइट। हाउएवर दिस स्टेट हेयर डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरीज, राइट। वो अलग से आपको मेंशन होता है, ठीक है। तो ये है पार्ट वन। अब जहाँ तक एक्वायर की बात है, तो जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसके अकॉर्डिंग इंडिया टेरिटरी एक्वायर कर सकता है, जैसे कि थ्रू ऑक्यूपेशन, सेसेशन, लाइक दिस। मतलब इन सब मेथड से टेरिटरी एक्वायर कर सकता है इंडिया। तो ये पार्ट वन है जिसमें नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात है। पार्ट टू में चलते हैं। आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स हु हैज़ पावर टू एस्टेब्लिश पार्लियामेंट लॉ के द्वारा कोई भी यूनियन या कोई भी नया स्टेट बना सकता है एज इट थिंक्स फिट। सो इट्स डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट whether it want to create any new state or union territories or not. Similarly, Article 3 talks about formation of new state and alteration of areas, boundaries, names वगैरह। तो आर्टिकल 3 नया स्टेट बनाने की बात करता है, साथ ही उसके एरिया नाम को बदलने का भी, और यह भी पावर पार्लियामेंट का पास है। तो पार्लियामेंट क्या क्या कर सकता है आर्टिकल 3 के अंदर? कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, कोई भी एक स्टेट से अलग दूसरा स्टेट बना सकता है उस टेरिटरी को डिवाइड करके, लाइक जैसे तेलंगाना बना। सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, जैसे फॉर एग्जांपल तेलंगाना, या फिर दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बन सकता है, या फिर पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू बी पार्ट ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है, एरिया घटा सकता है, बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, और किसी भी स्टेट का नाम को अल्टर कर सकता है। जैसे रिसेंटली अभी आपने केरला का नाम केरलम किया गया, तो ये पार्लियामेंट कैन डू दिस। अब हाउ दिस आर कैन, मतलब पार्लियामेंट इसको कैसे कर सकता है? सो इसके लिए सिंपल मेजोरिटी का ज़रूरत है। सिंपल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, लाइक 50+1 मेंबर्स प्रेजेंट
एंड वोटिंग, ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 3। देन आर्टिकल 4 पे आते हैं। तो आर्टिकल 4 का बेसिकली ये कहना है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगा, वेदर इट्स अमेंडमेंट टू शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4, लाइक अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4, ये जो है नोट कवर्ड अंडर आर्टिकल 368। So Article 368 talks about constitutional amendment, जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की बात है, बट टू अमेंड दिस पार्लियामेंट रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी। सो इस आर्टिकल में मेंशन है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगा आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड, वो या फिर शेड्यूल 1 या शेड्यूल 4 को अमेंड करने के लिए, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगा। इट मीन्स इट रिक्वायर्स ओनली सिंपल मेजॉरिटी to enact Article 2 or Article 3. You can read here that no such laws as aforesaid shall be deemed to be an amendment to the Constitution for the purpose of Article 368. So this is part 1, that is Union and its territories. इसमें कुछ है, अब जैसे 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 था, तो ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड हो रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, राइट। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट है तो उसको सुलझाने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं, बट इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग एनी लैंड देन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल, यहाँ पे 2 शेड्यूल की बात हुआ है, शेड्यूल 1 एंड 4। शेड्यूल 1 डील विथ टेरिटरीज, जहाँ पे स्टेट्स वगैरह के नाम आपको मिल जाते हैं। और ये सीट्स इन राज्यसभा वाला सिचुएशन। तो ये 2 शेड्यूल डील करता है पार्ट 1, और आर्टिकल 1 से 4 तक। लेट्स क्विकली रिवाइज। सो आर्टिकल 1 talks about name and union territory of India. Article 2 talks about admission or establishment of new state. Article 3 talks about formation of new state and alteration of areas, boundaries और names of existing state. And Article 4 ये बोलता है कि जो भी Article 2 और 3 के अंदर में अमेंडमेंट होगा वो Article 368 के अंडर में नहीं आएगा, वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होगा। So this is all about part 1 of the Indian Constitution. Thank you.